हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है नोड्यूल जिनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु उपस्थित होते हैं, यह किसमें पाए जाते हैं। तो हमारे पास विकल्प हैं कपास, चना, गेहूं या फिर सरसों। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास सहजीवी। तो यहाँ लिखते हैं सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित यह हमारा प्रश्न है। तो सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण से तात्पर्य होता है कि इनमें जो जीवाणु हैं, तो यहाँ लिखेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु जो होते हैं। तो लिख लेते हैं इसका पूरा नाम हम, नाइट्रोजन स्थिरीकारक। नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु जो होते हैं, ये किसी अन्य जीव के साथ सहजीवन में रहते हुए नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। तो यहाँ पर हम उदाहरण ले सकते हैं लेग्यूम पादपों का। तो लिखेंगे यहाँ पर लेग्यूम पादप जो होते हैं, लेग्यूम पादप, इनकी जो मूल होती है उसमें पाई जाती है मूल ग्रंथिकाएं। इसमें पाई जाती है मूल ग्रंथिकाएं। ये मूल ग्रंथिकाएं जो है इनमें रहते हैं ये नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु, जिसका नाम होता है राइजोबियम। तो यहाँ लिखेंगे राइजोबियम, अर्थात लेग्यूम पादप की मूल में पाई जाने वाली मूल ग्रंथिकाओं में रहता है राइजोबियम। तो वहां रहते हुए यह करता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो यहाँ लिखते हैं वहां रहते हुए यह करेगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य, और नाइट्रोजन को स्थिर करके यह उपलब्ध करवाता है पादप को, लेग्यूम पादप को, और मूल ग्रंथिकाओं से यह प्राप्त करता है, अर्थात पादप से यह प्राप्त करता है भोजन तथा आवास। तो हमारा जो प्रश्न है नोड्यूल अर्थात ग्रंथिकाएं ही नोड्यूल कहलाती हैं, जिनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु उपस्थित होते हैं। यह किनमें पाया जाता है? यह पाया जाता है लेग्यूम पादप में। इसमें मूल ग्रंथिकाएं होती हैं। और लेग्यूम पादप के यदि उदाहरण की बात करें हम, तो इनका उदाहरण लिख सकते हैं जैसे कि चना, मटर, दालें जो होती हैं, यह लेग्यूम पादप है। तो इनमें पाई जाती हैं मूल ग्रंथिकाएं। तो हमारा पहला विकल्प दिया गया है यहाँ पर कपास, तो हमारा पहला विकल्प गलत होगा। बी है चना, तो हमारा बी विकल्प जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चना एक लेग्यूम पादप है और इसकी मूल में पाई जाती हैं मूल ग्रंथिकाएं। सी दिया गया है गेहूं, तो हमारा सी विकल्प भी गलत होगा। और डी है सरसों, तो यह भी गलत होता है। विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।